Hi friends, this is Ritesh and today is a great day to learn English. तो आज जिस टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, टेंस की एक सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। पिछले 3 क्लासेस में टेंस की मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट समझाया। आज जिस टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा टेंस है जो आपको कई बारी कंफ्यूजन में, असमंजस में डाल देता है। तो आज सबसे पहले मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ बस मुझे फॉलो करते जाइएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ आज इस टेंस को लेकर। तो देखिए, मैंने आपका काम आसान करने के लिए इस टेंस के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पहले से ही कवर कर दिया है, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपने एक टेंस पढ़ा था इससे पहले, वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दूसरे नंबर पे, जो कि एक बिल्कुल आसान टेंस था। और उस टेंस में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से कोई भी एक्शन लगातार हो रहा है, यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप लगातार कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक अलग टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक डिफरेंट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर समझना है तो उसी अप्रोच के साथ चलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोडक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जुड़ के आती है और वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूएसपी होता है, और वो होता है टाइम फैक्टर। देखिए, कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, मान लीजिए मैं मूवी देख रहा हूं और मैंने किसी को इंफॉर्मेशन दी कि मैं मूवी देख रहा हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर रहा हूं और आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मैं पिछले 2 घंटों से मूवी देख रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस। मेरे पहले वाले सेंटेंस में टाइम का फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन अभी वाले सेंटेंस में मैं पिछले 2 घंटों से मूवी देख रहा हूं। ट्रैक कीजिए यहाँ पर 2 घंटों से, यानी कि 2 घंटों की वजह से, इस टाइम फैक्टर की वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अब बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ मिलाना नहीं है, हलवा नहीं बनाना है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डाल दिया, इसमें आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल लेके आगे और इसमें सीधा उठा के लगा दिया इज, एम आर, वी वन, आईएनजी, तो जैसा बाकी के लोग, काफी लोग करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से मूवी देख रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं बनेगी आई एम वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 आवर्स। दोस्तों, ये हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको हो सकता है सेटिस्फाई करे, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इज, एम आर का यूज नहीं होता है। टाइम आने की वजह से फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में बिठा लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोडक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसके साथ आपको टाइम दिया गया है। टाइम के बारे में बाद में बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट कवर करते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो कंफ्यूजन यही होता है कि जब आप 2 चीजों को आमने सामने रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर आप इन दोनों को अलग नहीं कर पाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को मैशअप कर देंगे। और अलग करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टाइम के बिना आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल है, वह गाना गा रही है, वह किताब पढ़ रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। लेकिन अगर यही सेंटेंसेस मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि वह 10 मिनट से गाना गा रही है, वह दोपहर से किताब पढ़ रहा है, मैं पिछले 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो दोनों जगह पे फर्क है। पहले वाले 3 सेंटेंसेस में टाइम नहीं है, इन 3 सेंटेंसेस में टाइम है, इसी वजह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। यही दोस्तों, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइम फैक्टर। अगर आपने माय डियर फ्रेंड्स टाइम को बताना सीख लिया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चुटकी में हल कर देंगे। आप इसका रियल लाइफ यूज आज ही सीख जाएंगे, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर चुटकी में आप बोलने लग जाएंगे इंग्लिश, ये मेरा प्रॉमिस है।
तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इसके आगे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी, लेकिन प्रैक्टिस से पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको प्लानिंग प्रॉपर सीखना, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो को, अपने टेंस को, अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जब आप हिंदी में बोलते हैं, इसकी पहचान आती है से रहा है, से रहे है, से रही है। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है? रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वह लेसन याद कर रहा है, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा वह 1 घंटे से लेसन याद कर रहा है, तो से बीच में और लास्ट में रहा है। तो टाइम की वजह से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान होती है हिंदी की, वो बदल जाती है और बदल के से रहा है, से रही है और से रही है हो जाती है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं तो टाइम के साथ आने की वजह से रहा है, से रहे हैं, से रही है, इट बिकम्स अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। इसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको आगे और लेके जाता हूँ, थोड़ा और गहराई में लेके जाऊंगा इस टेंस की, क्योंकि आज इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपको इस टेंस में कोई भी छोटे से छोटा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, इस टेंस को आप तब क्रैक कर पाएंगे जब आप टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करना या टाइम फैक्टर को ट्रैक करना, डिटरमिन करना समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा टाइम फैक्टर क्या चीज़ है, उसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे करेंगे, बिकॉज बिना टाइम फैक्टर के ये टेंस क्रैक नहीं हो सकता, असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलिए आइए सीखते हैं सबसे पहले टाइम फैक्टर। और यही वो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जो लोगों को होता है, यही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ज्यादातर लोग क्रैक नहीं कर पाते। तो चलिए लेट्स सी व्हाट इज टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिएगा, तो यहां पर मैं टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दूसरी तरफ मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। हेड्स पीरियड ऑफ टाइम एंड टेल्स पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग करते हैं। लेकिन एक बार समझ लीजिए व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक लेटेस्ट एग्जांपल लिया, आपकी घड़ी में इस टाइम पे मान लीजिए कि 10 बजे है और आप लोगों ने मुझे अपना एक एग्जांपल दिया। आपने मुझे बताया कि आप 2 घंटों से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी 10 बजे हैं, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूं। अगर 10 बजे हैं अभी, 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने किताब पढ़नी कब शुरू करी? सिंपल, 8 बजे। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरा डिटेल में और बहुत ही आसान बना के प्रेजेंट कर रहा हूं। बस आप ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। अभी 10 मिनट में देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बैक टू द पॉइंट, 10 बजे हैं अभी, आप ये कह रहे थे कि मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूं, यानी कि 2 घंटे पहले 8 बजे थे। 8 से लेकर अब तक एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दीजिएगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना टाइम आप लोगों ने किताब पढ़ने में बिता दिया? तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप जवाब देंगे, मुझे पता है अब तक आप बोल चुके होंगे कि 2 घंटे। तो देखिए दोस्तों, यही चीज है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है जितना टाइम आप किसी भी एक्शन में कैलकुलेट करके जोड़ते हैं, जो गिना जा सकता है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 2 आवर्स। लेकिन जो निश्चित समय था मेरा, उसको मैं बोलूंगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। याद कीजिए वो सेकंड, वो पल जब आपने किताब खोली, उस टाइम पे आपकी घड़ी में निश्चित समय क्या था? 8 बजे हुए थे। तो 8 बजे हुए थे, ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 घंटे आपने पीरियड ऑफ टाइम, इतना टाइम बिताया। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे 4 का, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों हम क्या यूज करेंगे? जी हाँ दोस्तों, सिंस यूज करेंगे। लेकिन इतने एग्जाम्पल से आपका मन नहीं भरेगा, मुझे पता है।
तो कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मैं यहाँ पर, ताकि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का कंफ्यूजन कभी भी आपको तंग ना करे। सो पीरियड ऑफ टाइम का एक और एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अभी हमारा ईयर चल रहा है 2020, और एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं पिछले 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं। इसका मतलब आप बताइए मुझे कि वो आया कब इस शहर में। लाजमी बात है कि वो 2018 में आया, और अब तक उसने कितना टाइम बिता दिया मुझे बताएं आप। 2 इयर्स। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पीरियड ऑफ टाइम उस बच्चे ने बिताया इस शहर में, तो वो आप कहेंगे 2 घंटे। तो 2 साल कितना टाइम उसने इस शहर में बिताया, तो आप मुझे ये कहेंगे सर 2 साल। तो 2 साल 2 इयर्स उस बच्चे का पीरियड ऑफ टाइम है जितना उसने स्पेंड किया। लेकिन वो निश्चित समय कब था, जब इस शहर में आया, अपना सारा सामान लेके उसने इस शहर में सेटल हो गया। वो निश्चित समय था 2018, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मान लीजिए अभी महीना चल रहा है हमारा अप्रैल का। अब अप्रैल का महीना अगर चल रहा है और आप अगर किसी एग्जाम की 2 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आपने वो तैयारी करनी कब शुरू करी। यानी आप मुझे कहेंगे सर कि हमने वो तैयारी करनी फेब में शुरू करी, फेब से मार्च और मार्च से अप्रैल। तो कितना टाइम, कितने पीरियड ऑफ टाइम आप अब तक समझ चुके होंगे, मुझे पता है। मन ही मन में आप कह देंगे कि सर पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना बिता दिया, 2 मंथ्स बिता दिए। तो ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया। और वो पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दीजिए मुझे, वो पॉइंट ऑफ टाइम कब था, क्या था, जब आपने तैयारी शुरू करी, आपने कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान ज्वाइन किया, यानी कि फैब में आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा दोस्तों, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, शाम से पढ़ा रहा हूँ, उसको कभी भी नहीं गिना जा सकता, उसको आप पॉइंट ऑफ टाइम में शामिल करेंगे। यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, दिन का कोई भी हिस्सा हो, 24 घंटे का कोई भी पार्ट हो, आप उसको पॉइंट ऑफ टाइम में शामिल करेंगे। उसके साथ सिंस का यूज होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो गिना हुआ जो आपका समय है उसके साथ फोर, और निश्चित समय उसके साथ सिंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। 2 घंटे, 2 साल, इतने महीने, जो काउंटेबल होता है, जिसको गिना जा सकता है, वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। उसके साथ फोर का यूज करेंगे। और जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय, उसके साथ उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड करके सिंस का यूज करेंगे दोस्तों उसके साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस पूरे टेबल का बड़ा जबरदस्त रोल है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको या तो पीरियड ऑफ टाइम यूज करना है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको रूल में अभी बहुत जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो मेरे वीडियो में नोट्स बना ले। अगर एक बार में बाई चांस नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो को आप 2-3 बार प्ले करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल परमानेंट सीमेंटेड हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा फोर और सिंस का, लेकिन फोर और सिंस का इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उस लड़के ने, एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं सर पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल देखने वाले हैं कि कैसे। रूल बेसिकली एक फॉर्मेशन है। जैसे मैथ्स में आपको एक फॉर्मूले की जरूरत होती है और आप पूरी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट कर देते हैं, ऐसे ही आपको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैं फॉर्मेशन समझा रहा हूँ। फॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले देखिए इसके हिस्से क्या हैं। सबसे पहला पार्ट और सबसे आखिरी पार्ट हर एक टेंस में सेम रहता है, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो कर्ता होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। मेरे पिछले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं डिटेल में कि कहां पर हैज यूज करेंगे और कहां पर हैव यूज करेंगे। तो एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर देता हूं। हैज आपको यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही के साथ, शी के साथ, इट, एनी नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, माय ब्रदर, माय सिस्टर। लेकिन बाकी सभी बचे हुए सब्जेक्ट्स जिसमें आई, यू,
वी, दे प्लूरल, बाकी सभी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ आपको क्या अप्लाई करना होगा? जी हाँ दोस्तों, हैव। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। तो चाहे आप हैज यूज करें, चाहे आप हैव यूज करें, यहां पर उसके साथ आपको क्या यूज करना है? बीन यूज करना है। इसके बाद यहां पर मैं यूज करूंगा V4, और V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। जहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया वहां पर समझ लीजिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, V1 के साथ ING पक्का श्योर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ट्विस्ट है कहानी में। अब ये जो पार्ट है ये लोग भूल जाते हैं, तभी मैंने अभी तक नहीं लिखा आप लोगों को कि अगर आप भूल गए अब ये पार्ट, तो ये टेंस सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा, मेरी मेहनत पे भी पानी फेर देंगे आप लोग अगर आप अब वाला पार्ट भूल गए। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो मैंने अभी सिखाया था, यानी कि सिंस या फिर फॉर, पूरा टेबल मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप सिंस लगा के निश्चित समय लगाएंगे, और अगर जुड़ा हुआ समय होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर। ये मत भूलना दोस्तों, अगर ये भूल गए आप तो इस टेंस की वैल्यू खत्म कर दोगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो चलिए एग्जाम्पल मैंने एक लिया था, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था कि वह 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप चले आप। ही, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब रीड के साथ हम ING कर देंगे, रीडिंग अ बुक। अब यहां पर फिर से गेम आ गया टाइम का, तो फॉर 2 आवर्स, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे, इसलिए मैंने क्या लगाया? फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बोलता, मैं बोलता घड़ी में, आप जब देखते हैं, देखिए दोस्तों घड़ी में आपके नंबर होते हैं ना, 2 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते तो मैं इस्तेमाल करता सिंस का, सिंस 5 o'clock। अब बताइए क्या ये टेंस मुश्किल है? क्या ये टेंस कंफ्यूजिंग है? मेरे इस वीडियो के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये टेंस थोड़ा सा भी मुश्किल है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है। इतना अच्छे से आपको सिखा दूंगा कि आपसे कोई पूछेगा तो आप किसी को सिखा दोगे, ऐसी मेरी गारंटी है। बस प्रैक्टिस करना मत भूलना दोस्तों, प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो ये अफर्मेटिव हो गया हमेशा की तरह, पहली कैटेगरी सकारात्मक। लेकिन अब मैं बनाने वाला हूं इंटेरोगेटिव। पूछूंगा मैं आपसे कि क्या वे 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है? तो देखिए कितना आसान काम होने वाला है हमारा कि आपके पास सब कुछ तैयार है। हेल्पिंग वर्ब डिटेक्ट कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, और ये हेल्पिंग वर्ब देखिए उठा के मुझे कट करना है यहां से, और यहां पर मुझे क्या करना है? पेस्ट करना है। कट कॉपी पेस्ट तो याद ही होगा आपको, बस कर दी। हैज को यहां लेके आना है। Has he been reading a book for 2 hours? क्या वह 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है? क्या वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा है? Has he been reading a book since 5 o'clock? जो भी आप यूज करना चाहें। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं सवाल पूछ रहा हूं, यही क्वेश्चन मैं नकारात्मक ढंग से पूछता हूं। कई बार आप पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम सुबह से खेल नहीं रहे हो? तो मैंने ऐसे पूछ लिया, क्या वो 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, जो सब्जेक्ट है उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा स्टेप नोट लगा दीजिए। हैज ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है? इसके बाद नेगेटिव सेंस पे आता हूं और मैं मना कर रहा हूं, जवाब मैं नहीं में दे रहा हूं। भाई वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है, साफ साफ कोरी ना है मेरे यहाँ पर कि वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो मैं उसी फॉर्मेशन को देखो एक बार नजर मारो, तो लास्ट नेगेटिव हो जाएगा हमारा ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, ऊपर जो फॉर्मेशन है आपके सामने लिखी हुई है, हैज यूज कर रहे हो तो हैज नॉट, हैव यूज कर रहे हो तो हैव नॉट। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सो वेल दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। तो जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विच आर रिलेटेड टू योर इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं अपलोड करने वाला हूं। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब करा, मेरे पास शब्द नहीं है,
आपने मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे रहे हो, इसी तरीके से अपनी सपोर्ट मुझे देते रहें। वेल दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।